तो स्वागत है आप सभी का वापस से आज की कक्षा में ध्यान बिंदु उपनिषद की तरफ हम लोग रुख करेंगे। ध्यान बिंदु उपनिषद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड शॉर्टेस्ट उपनिषद, अगेन एक इंपॉर्टेंट उपनिषद है, छोटा सा उपनिषद है, बहुत ज्यादा इसमें अध्याय नहीं है, कुल एक अध्याय मतलब एक ही विषय पे उपस्थित है। जैसा मैंने आपको बताया, ध्यान बिंदु उपनिषद यानी बिंदु के ऊपर ध्यान है। वो कैसा ध्यान है, कहाँ का ये उपनिषद है, कौन सी ऋग्वेदीय शाखा का ये उपनिषद है, तो ये कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा का उपनिषद है, कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा। और जो भी आपको बताया जाए उसको लाइन वाइज लिखते जाइएगा। लाइन वाइज अगर आप लिखेंगे 1 2 3 तो ये किसी को नोट्स शेयर करेंगे आप तो उसके लिए भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर एक चीज क्या है, ये कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा का उपनिषद है। ठीक है, यही इसकी इसकी मूलता है, ध्यान बिंदु उपनिषद। इसके अलावा आगे लिखिए, इस उपनिषद में इस उपनिषद में अनेक जन्मों के पापों को अनेक जन्मों के पापों को ध्यान से नष्ट करने की बात स्वीकार की गई है। ध्यान से यानी ध्यान साधना के द्वारा समाप्त करने का वर्णन किया गया है। अन्य किसी भी साधन को ये उपनिषद नहीं मानता है, यानी बाकी आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा को ये उतना स्वीकार नहीं करता जितना ध्यान को स्वीकार करता है। और ध्यान में भी बीजाक्षर ओम और उस ओम के पार नाद, ओम के पार नाद, अनहद नाद जिसको बोलते हैं। ठीक है, उस नाद ध्वनि में ध्यान लगाने की बात स्वीकारी गई है, जिसको परम नाद बोलते हैं। परम नाद जिसको बोलते हैं। आगे छोटी सी हेडिंग, माइक्रो हेडिंग डालिए, ब्रह्म की सत्ता। ब्रह्म की सत्ता अकॉर्डिंग टू दिस उपनिषद ब्रह्म कैसा है। देखिए, प्रश्न अगर आएगा तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से उपनिषद में ये स्वीकार किया गया कि ब्रह्म फला 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 तरीके का है, क्योंकि ब्रह्म की उपासना तो लगभग सभी उपनिषदों में की गई है। ब्रह्म ही मूल है, सारी जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। लेकिन इस वाले मतलब इस किताब में, इस शाखा में जिस तरीके से बताया गया है ब्रह्म के विषय में, वो अतुलनीय है। अतुलनीय का मतलब जिसकी तुलना संभवतः किसी के साथ नहीं की जा सकती और सामान्य सारगर्भन से बहुत डिफर है। लिखिए, और हाइफन दे के लिखिएगा। ठीक है, लिखिए जो गेहूं का बाल होती है या कोई बाल, बाल का जो अगला हिस्सा है, बाल का अग्रभाग, अग्रभाग का 1 लाख हिस्सा किया जाए, 1 लाख हिस्सा किया जाए, उस 1 लाख में से एक को निकाला जाए, उस 1 लाखवें हिस्से में से एक को निकाला जाए, उसे पुनः 1 लाख भागों में बांटा जाए, तो अब जो तत्व प्राप्त होगा वो ईश्वर तत्व है। अब जो तत्व प्राप्त होगा, यानी 2 बार 1 1 लाख कर लिया, तो ये जो तत्व प्राप्त हुआ ये ईश्वरीय तत्व है। फिर अब वो जो 1 लाखवां भाग था, जो 1 लाखवां भाग था, उसके भी 50,000 हिस्से किए जाए, उसके भी 50,000 हिस्से किए जाए, वही विशुद्ध ब्रह्म। उतना विशुद्ध ब्रह्म उतना सूक्ष्म है, विशुद्ध ब्रह्म उतना सूक्ष्म है, यानी 1 लाख का 1 लाख का 50,000। ठीक है, और किसका, गेहूं के बाल का। ठीक है, आगे लिखिए, ब्रह्म समस्त प्राणियों में है। इस उपनिषद की कल्पना है कि ब्रह्म समस्त प्राणियों में उपस्थित है, ब्रह्म समस्त प्राणियों में है और समस्त प्राणी ब्रह्म में है, समस्त प्राणी ब्रह्म में है। लिखिए, आगे लिखिए, ओंकार, ओंकार उस ब्रह्म का मूल है, ओंकार उस ब्रह्म का मूल है। यह 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र और पंच दैवत से युक्त है। 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र और पंच दैवत से युक्त है।
ओंकार का ज्ञाता ब्राह्मण होता है। ओंकार का ज्ञाता ही ब्राह्मण होता है। ओंकार का ज्ञाता ही ब्राह्मण होता है। इससे देवों की उत्पत्ति, स्वरों की उत्पत्ति, त्रिलोकों की उत्पत्ति हुई है। इससे ओंकार से देव, देव, तीनों लोक और स्वर की उत्पत्ति हुई है। यह पापों को नाश करता है। यह पापों को समाप्त करता है, उसका उसको उसका विनाश कर देता है। आगे लिखिए। इसके हेतु, इसके हेतु प्राणायाम का, प्राणायाम का वर्णन आता है। इसके हेतु, इसको प्राप्त करने हेतु प्राणायाम का वर्णन आता है, जिसमें पूरक, कुंभक, रेचक का प्रयोग बताया गया है। आगे लिखिए। प्रणव के ध्यान हेतु, प्रणव के ध्यान हेतु वायु को, वायु को अंदर स्थापित कर, यानी अपने उदर में स्थापित कर ऊर्ध्वगमन करना चाहिए। ऊर्ध्वगमन करना चाहिए। अंदर सांस, वायु अंदर खींचते समय, वायु अंदर खींचते समय विष्णु का ध्यान करना चाहिए। विष्णु का ध्यान करना चाहिए। हृदय, जब वायु ऊर्ध्वगमन में हो, वायु ऊर्ध्वगमन के समय हृदय में ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। और रेचक के समय, रेचक यानी एक्सेल करने के समय मस्तिष्क के अग्रभाग पे, मस्तिष्क के अग्रभाग पे महेश का ध्यान करना चाहिए, यानी शिव का ध्यान करना चाहिए। ओंकार को जानने वाला या ओम को जानने वाला वेदज्ञ है। ओम को जानने वाला वेदज्ञ है। इसकी अर्धमात्रा से लय योग संभव है। लय योग में क्या होता है, कुंडलिनी को लय करते हैं अपने आंखों के बिल्कुल मध्य में। इसके अर्धमात्रा के ज्ञान से, माने सिर्फ अगर आप आधा भी जान जाए प्रणव को, तो आप कुंडलिनी जागृत के लिए, आपके लिए पर्याप्त है। देखिए, इस उपनिषद में षडांग योग का वर्णन है। यम नियम निकाल दीजिए, बाकी का 6। इस उपनिषद में षडांग योग का वर्णन है। यह प्रथम उपनिषद है जो जीवों के बराबर आसनों की कल्पना बताता है। माने इस ब्रह्मांड में जितने जीव हैं उतने आसन हैं। ये लाइन आप 1000 बार सुने होंगे, लेकिन ये प्रथम उपनिषद है जो ये स्वीकार करता है। अगर कोई आपसे पूछे कि कहाँ से आप ये बात जानते हैं, कैसे कह सकते हैं, तो आपके पास ये कारण है कि ध्यान बिंदु उपनिषद के श्लोक संख्या 42वें में ये बात स्वीकार की गई है कि आसनानी चतावंती यावंतो जीव जाते, यानी विश्व में जितनी जीव प्रजातियां हैं, आसनों की विधियां भी उतनी ही है। ठीक है। और इन सबके ज्ञाता कौन है, इन सबको कौन जानता है, इन सारे आसनों को? तो सिर्फ एक व्यक्ति है जो जानता है, वो है शंकर भगवान, महेश्वर। एतेशान तनु लाभ भेदा विजान आती महेश्वर। इसकी तनुता, इसका लाभ, इसके भेद, ये सब कोई जानता है तो वो महादेव है। इसमें 4 प्रमुख आसनों का वर्णन है। इस उपनिषद में 4 प्रमुख आसनों का वर्णन है। अब ये चारों आसन जो है अति विशिष्ट भी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं, इसलिए पहला है भद्रासन। भद्रासन एक और उपनिषद में आता है व्याख्यान। सिद्धासन ये भी है। सिंहासन इसमें एक यूनिक है। और पद्मासन, पद्मासन भी है कईयों में।
ठीक है। तो सिंहासन और भद्रासन जो है वो इसको थोड़ा सा अलग बनाते हैं। 4 आसनों को महत्वपूर्ण माना गया है। 2 प्रमुख चक्रों का व्याख्यान है। मैंने चक्र बहुत सारे हैं लेकिन 2 चक्रों को मेजर माना गया है। कौन सा? आधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र। आधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र। इसमें कुंडलिनी की संकल्पना है। मणिपूरक चक्र के स्थान को, मणिपूरक चक्र या निवल चक्र के आसपास का जो क्षेत्र है उस स्थान को 72,000 नाड़ियों, 72,000 नाड़ियों के उपज का स्थान माना गया है। उपज का स्थान माना गया है। इसमें 10 नाड़ियों का वर्णन है। 10 नाड़ियों का नाम आप सबको बिल्कुल रट्टा मार लीजिए। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्त, जिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और शंखिनी। इसमें 10 नाड़ियों का वर्णन है। इसमें 10 प्राणों का वर्णन है, जो 5 प्राण और 5 उपप्राण है। इसमें 10 प्राणों का वर्णन है। प्राण नाड़ियों में वास करते हैं। जो भी आपके 10 प्राण हैं वो इन 72,000 नाड़ियों में वास करते हैं। प्राणों की गति को, प्राणों की गति को प्रणव साधना से कंट्रोल किया जा सकता है, यानी अपने अपने क्या कह सकते हैं, अपने अपने चंगुल में कसा जा सकता है, ऐसा कहा जाए। मतलब कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको प्राण कंट्रोल करना है तो उसके लिए प्रणव साधना जो है वो महत्वपूर्ण है। उसमें भी जो अकार है, मकार है और हकार है, उमा, अकार, हकार और मकार, इन तीनों का। ठीक है, आगे लिखिए। लगातार जप करते हुए, लगातार जप करते हुए हंस साधना का वर्णन है। हंस साधना बखूबी जानते हैं। हकार, जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उससे हंस साधना होती है और ध्यान उसमें प्रणव का हो रहा हो। ठीक है, हंस साधना का वर्णन है। 21,600 अजपा जप का वर्णन है। 21,600 बार अजपा गायत्री अजपा जप का वर्णन है, यानी एक व्यक्ति एक दिन में 21,600 बार सांस लेता है और छोड़ता है। इसे ही अजपा गायत्री कहा गया है। आगे देखिए। अजपा गायत्री को समस्त विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अजपा गायत्री को समस्त विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसमें बंधों का प्रयोग बताया गया है। इसमें बंधों का प्रयोग बताया गया है, जिसमें उड्डयन, जालंधर, जालंधर बंध को प्रमुख माना गया है। जालंधर बंध को प्रमुख माना गया है। प्राणायाम से निकले पसीने को, प्राणायाम से निकले पसीने को शरीर में मलने, शरीर में मलने और योगी को दूध, अम्ल, नमक और कटु भोजन, इन सब से वर्जित किया गया है। इन सब से योगी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है। देखिए, इसमें यानी इस उपनिषद में खेचरी मुद्रा का अल्प वर्णन भी है। इसमें खेचरी मुद्रा का अल्प वर्णन भी है। खेचरी के कारण, खेचरी के कारण महारज विजय एवं एवं ब्रह्म से एकाकार होने की बात स्वीकार की गई है।
इसमें महामुद्रा का भी वर्णन है। देखिए आत्मा के निवास का वर्णन करते हुए या ऐसे लिखिए, आत्मा का, इस उपनिषद में आत्मा का भी वर्णन है, जो इसमें आत्मा का वर्णन है, आत्मा के निवास स्थान का वर्णन है, जो हृदय में 8 दल युक्त कमल में ज्योति रूप में स्थित है, ज्योति रूप में स्थित है, और समस्त दलों में विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों का वर्णन है। जैसे जो पूरब वाला है वो सफेद कलर का पत्ता है, उसमें प्रेम भावना सद्भावना इन सब का वर्णन है। नैऋत्य कोण की दिशा का अपना है, पश्चिम दिशा का अपना है। अगर आप डीप में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन ये आपके काम की नहीं है बहुत डीप में। माने किस पत्ते का रंग कैसा है ये आपको नहीं जानना, बस इतना जानना है कि आत्मा का वर्णन है जो हृदय में स्थित है, अष्टदल युक्त है, यानी 8 दिशाओं में उसकी पत्तियां हैं, आठों 8 रंग की हैं, आठों 8 भावों को लेती हैं, जिसमें प्रेम मोह लोभ हिंसा द्वेष वैराग्य जैसे जो समस्त भी गुण और अवगुण जिसे आप कह सकते हैं वो सब स्थित होता है। इसका इसका वर्णन किया गया है। आगे लिखिए, इसमें इसमें पंचवायु के ध्यान को भी महत्वपूर्ण माना गया है, पंचवायु के ध्यान को भी महत्वपूर्ण माना गया है। और उनके लिए बीज वाक्यों का वर्णन है, बीज वाक्यों का वर्णन है। इसमें यानी इस उपनिषद में ध्यान के दौरान, ध्यान के दौरान ज्ञात ध्वनि को, उसके बीज मंत्र को, वायु के स्थान को, ध्यान के दौरान उसके सुनाई देने वाले ध्वनि को, बीज मंत्र को, और और प्राणवायु को, वायु को, नाड़ियों की स्थिति को, आसन को, बंध को महत्वपूर्ण माना गया है, जो ब्रह्म से एकाकार कराने की क्षमता रखता है। सारा उपनिषद इसी लाइन में है, लास्ट वाली जो लाइन आपने लिखी, ध्यान बिंदु उपनिषद इसी के साथ समाप्त होता है। ध्यान बिंदु उपनिषद के 103 श्लोकों का वाचन, 105 श्लोकों का वाचन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया विद इन 20 मिनट में। ठीक है, आपके काम का क्या क्या है वो महत्वपूर्ण है, एक बार फिर से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद, जैसा इसका नाम है कि ध्यान है, बिंदु है और उपनिषद है, तो उपनिषद है तो कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा है, ये याद रखना है। ध्यान करने की बात है, जाहिर सी बात है, ध्यान किस में करेगा, ध्यान किस पे कराना है, वो प्रणव पे। प्रणव कौन है, वो वही ओंकार। ओंकार कौन है, जो ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म कैसा है, जो गेहूं के जो गेहूं का बाल है उसके 1 लाख हिस्से के 1 लाख हिस्से का 50,000वां हिस्सा है, ठीक है, वो ब्रह्म है। और ब्रह्म के ध्यान के हेतु क्या करना है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। 4 आसनों का वर्णन है। प्राणायामों में कोई प्राणायाम का नाम नहीं दिया गया, लेकिन यह है कि पूरा कुंभक रेचक को महत्वपूर्ण माना गया है। प्राणायामों में कोई प्राणायाम का वर्णन इसके अंदर लिखित रूप में नहीं है। ये माना गया है कि आपको आसन जरूर करना है। पद्मासन पे ज्यादा जोर दिया गया है। साथ में आपके बंधों की संख्या को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तीनों बंधों का उपयुक्त प्रयोग बताया गया है। हालांकि अगर आप कुंडलिनी को जागृत करना है तो उसके लिए आपको जालंधर बंध का उपयोग अच्छे तरीके से करने का सीधा सीधा डिस्क्रिप्शन आता है। तो कुल यही है ये उपनिषद। ठीक है, चलिए ये रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ।